वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनीष लेके आया हूं आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसे बोलते हैं क्लॉक रीजनिंग। अभी आपका जस्ट सीजी पुलिस का पेपर है, उसके बाद फिर अमीन पटवारी का पेपर है, उसके बाद फिर पटवारी की भी परीक्षा संभावित है। तो इन सारे परीक्षाओं में रीजनिंग सेक्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और मैथ्स सेक्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं निरंतर अब कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आते रहूं। बस इतना है कि आपका सहयोग चाहिए। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, आप पूरा देखें। मैं इंश्योर करता हूं 100% आपको पूरी क्लासेस समझ में आएंगी और साथ ही साथ पेपर में आपका इससे नंबर भी अच्छे से प्राप्त होगा आपको। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास क्लॉक। तो जब भी हम क्लॉक का बात करते हैं तो ये जो आकृति दिख रही है घड़ी की, यही वाले घड़ी को हमको पढ़ना है, समझना है। इसी वाले घड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं पेपर में वही बनते हैं। आजकल मार्केट में डिज़ाइनर घड़ी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। हमें इसी घड़ी को समझना है और इसी घड़ी से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उसे सॉल्व करना है। कांटे आपको 3 कांटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमें मतलब रखना है केवल 2 कांटों से, एक तो आवर हैंड और दूसरा मिनट हैंड। मिनट के कांटे एवं घंटों के कांटे से हमको मतलब रखना है। अब देखिए, कोई भी वृत्ताकार आकृति होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो ये हमारा घड़ी भी वृत्ताकार है। इसका भी अगर हम पूरा यहाँ से चलकर वापस यहाँ तक चलें तो ये भी 360 डिग्री का कोण बनाता है एक घड़ी। तो मिनट के कांटे जो और घंटे के कांटे जो दूरी तय करते हैं वो 360 डिग्री के दूरी तय करते हैं अपने स्थान से। अगर देखो कोण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझो आप, कोण किसे कहते हैं। तो दो रेखाओं के बीच की केंद्रीय दूरी बोलें, चाहे थोड़ा सा दूर और चलते जाएं, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है यही कोण कहलाती है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मिनट कांटा यहाँ पे है और दोबारा घूमकर यहीं तक आएगा तो ये पूरा 360 डिग्री तय करेगा। वैसे ही मिनट कांटे और घंटे कांटे से क्वेश्चन बनता है। अब हम कुछ कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं बात करूं मिनट कांटे के संदर्भ में, तो जो मिनट के कांटे होते हैं वो 60 मिनट में पूरा का पूरा 360 डिग्री तय करता है। ये पूरा, अगर मिनट कांटा यहां पे अगर मैं बना दूं, फिर से बना दूं, आप ये वाला देखिए, मान के चलते हैं ये मिनट कांटा है। 2 से अगर 3 बजेगा, अगर 2 से 3 बजा, ये घंटा काटा है, अभी 2 बजे है। अगर मैं इसको 3 बजाऊंगा तो मिनट कांटा घूमकर फिर से यहीं पास आ जाएगा। अर्थात मिनट कांटा 60 मिनट में, 1 घंटे में पूरा का पूरा एक चक्कर तय करता है, अर्थात 360 डिग्री तय करता है। जब 60 मिनट में 360 डिग्री तय करता है तो यह 1 मिनट में कितना डिग्री दूरी तय करेगा। तो 360 बटा अगर मैं 60 कर दूं, 360 डिग्री 60 मिनट में तय करता है, तो 60 एकम 60, 1 मिनट में 0 का गया 0 और 6 6 का 36, अर्थात 60 के पहाड़े में 6 बार में आता है आपका 360। तो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करता है। अब आप ये देखिए, जब भी अपन घड़ी पढ़ते हैं, जब भी अपन घड़ी पढ़ते हैं तो ये हमारे पास एक घड़ी है, ऐसे अपन बनाएंगे। अब यहां पे कुछ कांटे होते हैं छोटे छोटे। अब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। तो मिनट कांटा अगर यहां से यहां तक गया तो इसको 5 मिनट कहते हैं, और यहां से एक घर चला दूसरा घर चला तो इसको बोलते हैं 10 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री कोण बनाएगा। इसी प्रकार अब अपने को नहीं पता कि कितना मिनट दिया जाएगा प्रश्न में, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी मिनट दिया रहेगा, जैसे 5 मिनट में 6 पंचे 30, तो जो भी मिनट दिया रहेगा उसमें बनाएगा वो 6 गुणित मिनट। जैसे 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में बना दिया 6 डिग्री, 5 मिनट में बना दिया 6 पंचे 30। तो वैसे ही जो भी मिनट दिया जाएगा यहाँ पे 1 मिनट दिया जाएगा, तो 6 गुणित 1 मिनट, या हम इसको सीधा सीधा मिनट ही रखते हैं ना, मिनट। तो मिनट समय में 6 गुणित मिनट डिग्री कोण बनाएगा। ये मिनट डिग्री द्वारा बनाया गया कोण है। इसी प्रकार हम घंटे कांटे के बारे में समझेंगे। तो जब आप देखेंगे घंटे कांटे के बारे में, इसे मैं छोटा कर देता हूं।
अब आप देखिए घंटे कांटे के बारे में। जो घंटे का कांटा है वो पूरे के पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कैसे भाई? अब आप ये देखिए, ये हमारे पास एक घड़ी है। अब घंटे का कांटा 12 में है, तो दोबारा 12 में ये कब आएगा? 12 घंटे बाद। अर्थात 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक घंटे में 360 बटा 12, 12 तिया 36, 12 शून्यम शून्य। अर्थात एक घंटे, और एक घंटे को मैं अगर मिनट में चेंज करना चाहूं तो 60 मिनट। एक घंटे का मान होता है 60 मिनट का। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है घंटे कांटे के द्वारा। 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो एक मिनट में 60 का आधा होता है 30, तो एक का आधा होगा 60 का आधा होता है 30, तो एक का आधा होगा आधा। आधे डिग्री का कोण बनाएगा। जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 का आधा 30, तो एक मिनट में एक का आधा क्या होगा भाई? आधा। तो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो और देख लो, इसको और कैसे लिख सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो एक मिनट में 30 बटा 60 गुणित 1, 30 दूना 60, तो आ गया ना 1 एकम 1 बटा 2, तो एक मिनट में 1 बटा 2 डिग्री। वैसे ही घंटे का कांटा जो भी एक्स्ट्रा मिनट चले रहेगा, घंटे का कांटा मान लो जाए 1 घंटे चला नहीं, उससे पहले ही रुक गया, लेकिन घंटे का कांटा ही तो चल रहा है। घंटे का कांटा मान लो जाए 20 मिनट चला, तो उस समय कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो घंटे का कांटा अगर मिनट समय तक चलता है तो 1/2 मिनट इतना कोण बनाता है। मतलब मिनट के साथ उसका गुणा कर दीजिए। 1 मिनट में बनाएगा आधा डिग्री, वहीं पे मान लो जाए 5 मिनट बनाता तो 1/2 गुणित 5 लिखते। लेकिन यहाँ पे अपने को नहीं पता कि प्रश्न में क्या दिया रहेगा, करके हम देखते हैं कि मिनट, घंटे का कांटा जो भी मिनट दिया रहेगा उसमें बनाएगा 1/2 गुणित मिनट डिग्री। तो ये रहा घंटे कांटे एवं मिनट कांटे के बारे में कुछ तथ्य। अब घड़ी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आप ये देखिए। घड़ी से एक तो कोण संबंधित क्वेश्चन बनेगा, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद फिर घड़ी से मंद घड़ी एवं तेज घड़ी से संबंधित प्रश्न बनेगा। उसके बाद फिर घड़ी से बनेगा, अगर हम इसको समतल दर्पण पर देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, और इसे जल में देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार छाया वाला, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद फिर बनेगा अलार्म संबंधित क्वेश्चन बनेगा, और कुछ घंटे कांटे एवं मिनट कांटे से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। घंटे कांटे एवं मिनट कांटे कि 1 घंटे में घंटे कांटे और मिनट कांटे के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन दोनों में कितनी समय की डिस्टेंस है। जैसे 1 घंटा मिनट कांटा भी चलता है और 1 घंटा घंटा कांटा भी चलता है, तो दोनों के बीच में कितने समय की डिस्टेंस है वो भी पूछा जाएगा। तो घंटे कांटे एवं मिनट कांटों से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार घड़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है रीजनिंग के लिए, और इन कोण से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर रिजु कोण से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद फिर वही है सुइयों का सरल रेखा में हो जाना, ओवरलैपिंग से संबंधित, अति व्यापन से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद फिर बोला जाएगा आपको कि भाई कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे 45 डिग्री का कोण कितने समय बजेगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो हम पहला उठाते हैं कोण संबंधित कॉन्सेप्ट को, कि घड़ी में कोण कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, घड़ी में कोण ज्ञात करना। आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते भी चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखते लिखते चलिएगा, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। एक तो ऑनलाइन को बच्चे स्किप करके चलते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं बढ़िया लिखेंगे, सक्सेस उन्हीं को मिलेगा। आप इसको करंट अफेयर जैसा ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, नहीं तो फिर ये मैथ्स और रीजनिंग समझ में नहीं आने वाला गाइस, अगर आप बिस्तर में सो के देखेंगे तो फिर वही है, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको सीखना है तो आप पेन चलाएं,
पेन चलाएंगे तो आपका कॉपी है, आपको रिवीजन करने में सरलता होगी। ओके, चलिए देखते हैं। घड़ी में कोण ज्ञात करना। तो घड़ी में कोण कैसे ज्ञात करना? कोण ज्ञात करने का हमारे पास एक फार्मूला है, कोण बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुणित घंटा। ये कोण ज्ञात करने का फार्मूला है और इस फार्मूले से लगभग लगभग सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब ये फार्मूला आया कहाँ से कोण ज्ञात करने का, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये समझा था कि मिनट कांटा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण तय करता है और घंटे का कांटा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण तय करता है। तो वही है, हम ये देखते हैं कि घंटे का कांटा 1 मिनट में आधा डिग्री की दूरी तय करता है और अगर उसको कोई भी मिनट दे दूं, आवर हैंड के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको कोई भी मिनट दे दूं घंटे कांटे को तो वो 1/2 मिनट डिग्री दूरी तय करेगा। और यही घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री दूरी तय करता है। ऐसे मिनट कांटे के बारे में देखते हैं। मिनट हैंड, तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी तय करता है, 5 मिनट में 30 डिग्री दूरी तय करता है और मिनट समय में 6 मिनट डिग्री दूरी तय करता है। तो अब अपने पास कोई घड़ी दिया हुआ है, ये कोई घड़ी दिया हुआ है और प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बना हुआ है। तो हमको घड़ी भी बनाने आना चाहिए। 3:30 को अपन ऐसे बजाएंगे, ये ऐसे। आप 3:30 को आप 3 में नहीं रख सकते। देखिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। कोई बोला 3:30 बजे बनाओ करके, तो 3:30 बजे कैसे होगा? देखो 3 बजे में घंटे का कांटा 3 में रहेगा और मिनट का कांटा 12 में रहेगा। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा समय बजाएंगे, जैसे 3:10 तो घंटे का कांटा थोड़ा सा नीचे सरका, फिर उसके बाद फिर मैं 3:30 बजा रहा हूं तो घंटे के कांटे को आप देखिए, मिनट का कांटा तो जाएगा ही जाएगा, घंटे का जो कांटा है वो 3 और 4 के बीच में चले गया। अर्थात मिनट का कांटा ज्यादा सरकता है लेकिन घंटे का कांटा भी थोड़ा सरकता है, घंटे का कांटा अपनी जगह भी स्थायी नहीं रहता। इसी कारण जब बोला जाएगा 3:30 बजे तो आप डायग्राम मान लो जब बनाने का मौका मिले तो आप ऐसा डायग्राम बनाएं कि आपको पता चले कि हाँ वास्तव में ये घड़ी में 3:30 बज रहा है। देखो घंटे का कांटा 3 और 4 के बीच में रखा है मैंने, ये देखो, और मिनट कांटा 6 में है। तो आप घड़ी को थोड़ा ध्यान से बनाएं, ये काम आएगा जब हम इसको दर्पण में देखने और जल में देखने का वाला क्वेश्चन करेंगे तब। 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो घड़ी के सुई कैसा, तो घंटे का कांटा देखिए, घंटे का कांटा 3 को क्रॉस किया है और मिनट कांटा अभी 30 मिनट में है, अर्थात 6 पर है, क्योंकि एक घर में 5 मिनट होता है, इसी प्रकार 6 घर में होगा 30 मिनट। तो अब हम ये देखते हैं कि घंटे का कांटा 3 के पास है लेकिन घंटे का कांटा एग्जैक्ट 3 के पास नहीं है। घंटे का कांटा तो 3 घंटे तक सफर करेगा ही करेगा, घंटे का कांटा इसमें 3 घंटे तक सफर करेगा ही करेगा, प्लस कुछ मिनट एक्स्ट्रा सफर करेगा घंटे का कांटा। देखिए जैसे 3:30 बजाने के लिए अब ये 3 बजा है, तो 3 बजे तो घंटे का कांटा और मिनट के कांटे के बीच में आपको कोण अलग दिख रहा होगा, समकोण है। हमें पूछा है 3:30 बजे सुइयों के मध्य का कोण। तो अब आप ये देखिए, जैसे जैसे मिनट कांटा जा रहा है घंटा कांटा भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अब मैं बात करता हूं घंटे कांटे का, तो घंटे का कांटा 3 घंटे में तो था ही था, अब 3 घंटे से कुछ मिनट एक्स्ट्रा चला है, तो 3 घंटे तक तो घंटे का कांटा चलेगा ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिनट जो मिनट में दिया है उस समय भी घंटे का कांटा सफर करेगा। तो हम उसी चीज को समझते हैं कि एक घंटे में घंटे का कांटा 30 डिग्री का दूरी तय करता है, एक घंटे में 30 डिग्री का दूरी तय करता है। वैसे जितना भी घंटा दिया जाए, देखो एक घंटे में 30 डिग्री दूरी का तय करता है और जितना भी घंटा उसको दिया जाएगा तो 30 गुणित उतने घंटे तक की दूरी तय करेगा।
प्लस 1 मिनट में घंटे का कांटा आधा डिग्री दूरी तय करता है, उसे जितना भी मिनट और दिया जाएगा उतना मिनट ये और दूरी तय करेगा, मतलब 1/2 मिनट डिग्री और दूरी तय करेगा। बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है ये वाला। फार्मूला कैसे आया वाला बताना। घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करता है, वैसे ही उसको नहीं पता 5 घंटा दे दी जाए, 6 घंटा दे दी जाए, जो भी घंटा दे दिया जाए उतने घंटे तक ये इस प्रकार की दूरी तय करेगा भाई। और उसके बाद फिर कुछ मिनट एक्स्ट्रा भी चलेगा घंटे का कांटा। तो इतना तो जैसे 3 बज रहा है तो 30 30 60 30 90, 30 तिया 90, लेकिन 3.5 आधे घंटे और एक्स्ट्रा तो चला है क्या, तो उसे 15 डिग्री आना चाहिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 3.5 बज आएगा, अलग अलग प्रश्न बनेगा। कुछ मिनट एक्स्ट्रा चला है घंटे का कांटा, तो जितना भी मिनट एक्स्ट्रा चला है उन मिनट में घंटे का कांटा मिनट समय में जो भी मिनट दिया रहेगा, 1 मिनट में चलता है 1/2 डिग्री, तो मिनट में चलेगा 1/2 गुणित मिनट डिग्री, अर्थात घंटे का कांटा इतना दूरी तय करेगा। तो हम देखते हैं घंटे का कांटा 3:30 बजे तक इतना डिग्री प्लस, मतलब पहले अगर हम देख लेते हैं कि पहले वो 90 डिग्री दूरी तय किया, तो उसके बाद फिर 15 डिग्री दूरी तय किया, तो 90 और 15 आपका हो गया ना 105। वैसे ये हो गया 90 प्लस आधा डिग्री। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे यह पता चल गया कि घंटे का कांटा कुल इतना दूरी तय किया है, यहां तक आया फिर यहां तक आया, कुल इतना दूरी तय किया है घंटे का कांटा। अब एक बात बताओ गाइस, अब एक बात बताओ आप मिनट कांटे के बारे में। मिनट कांटा घंटे कांटे से आगे है। अगर मैं बोलूं 3 बजे, तो 3 बजे में घंटे का कांटा यहां पे रहता, मिनट कांटा यहां पे रहता। मैंने बोला 3:30 बजे, तो 3:30 बजे चीजें बदल गई। मिनट का कांटा 6 पे रहेगा और घंटे का कांटा 3 और 4 के बीच में रहेगा। अर्थात मिनट का कांटा ज्यादा डिग्री तय किया ना, और हमें कोण बताना है यहां पे का, दोनों के बीच का कोण बताना है। तो मिनट कांटा कितना दूरी तय कर लिया, 1 मिनट में मिनट का कांटा 6 डिग्री दूरी तय करता है, तो जो भी मिनट इसको दिया रहेगा वो दूरी तय करेगा 6 गुणित मिनट डिग्री, इतना दूरी तय करेगा। मिनट कांटा आगे है, तो मैं मिनट कांटे में से मैं इस दूर वाले में से इस नजदीक वाले को घटा दूं, तो ये मुझे निकल के आ जाएगा। मैं इस पूरे डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस तक को घटा देता हूं। मैं यहां से, मुझे यहां से निकालना आता है, चाहे घंटे के द्वारा तय की गई दूरी, चाहे मिनट सुई द्वारा तय की गई दूरी, मुझे यहां से निकालना आता है 12 से, जहां से दोनों चलना शुरू करते हैं साथ में। अगर इस 12 से अगर मैं 6 तक चलूं, 12 से अगर मैं 6 तक चलूं, फिर उसके बाद फिर मैं 12 से मैं यहां तक 3:30 तक चलूं, तो गाइस इनके बीच में तो कोई कोण बन ही नहीं रहा है, तो मुझे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे इसके बीच की दूरी मिलेगी। देखिए 2 भाई हैं, राम और श्याम। श्याम के पास 500 रुपए है, राम के पास 700 रुपए है, तो राम के पास कितना रुपए एक्स्ट्रा है उसके लिए मुझे श्याम का पैसा को घटाना पड़ेगा ना। वैसे ही मिनट भी चल रहा है, घंटा भी चल रहा है, तो मिनट थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया है, तो घंटे से कितना आगे निकला है वही तो कोण है, घंटे को घटा दो। तो वही हम करते हैं, हम मिनट सुई के द्वारा तय की गई दूरी से घंटे सुई के द्वारा तय की गई कुल दूरी को घटा देते हैं, -1/2 मिनट, इसको हम घटा देते हैं। अब हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करेंगे तो ये 60 + 1/2 मिनट, अब इधर 6 मिनट
अभी हर बराबर है तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूं। अब एक काम करता हूं, मैं ये मिनट को एक के साथ गुणा करता हूं तो मिनट ही हो जाएगा, मिनट प्लस 60 आवर्स। अब इसको भी मैंने 2 दे दिया हर बराबर करने के लिए, तो हो गया 6 दूनी 12 मिनट, माइनस का चिन्ह है तो सबके नीचे में आ गया 2। अगर मैं 12 में से 12 मिनट में से ये मिनट को घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 11 मिनट, और ये बच जाएगा माइनस 60 आवर बटा 2। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा 11 बटा 2 मिनट माइनस 60 बटा 2 आवर है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से इस 60 को काटूंगा तो ये 30 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो कोण निकालने का जो फार्मूला है वो आ जाएगा 11 बटा 2 मिनट माइनस 30 गुणित घंटा। ये फार्मूला सिद्ध होता है। तो आप ये फार्मूला को आप याद कर लेना, क्योंकि इतना मेहनत आपको नहीं करना है, बस मुझे दिखाना था कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है गाइस, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। जैसे प्रश्न में पूछा जाएगा, पहला ही प्रश्न जो हम लिखे थे उसको हल नहीं कर पाए हैं तो उसी को पहले हल करते हैं। 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखिए 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम सीधा उस फार्मूले में मान रखते हैं 11 बटा 2 मिनट माइनस 30 गुणित जो भी घंटा रहेगा, यह है कोण निकालने का फार्मूला। तो 11 बटा 2 और प्रश्न में मिनट दिया है, मिनट का कांटा 30 के पास रहेगा ना, 3:30 बजे मतलब 3:30 तो मिनट के जगह में आप 30 को रखेंगे। यहाँ पे ये मिनट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है क्योंकि ये चर राशि है। जैसे ही चर राशि को आप अचर राशि में बदलेंगे, कोई मान में बदलेंगे, तो बीच में गुणा लगाना होता है। माइनस 30 गुणित घंटे का कांटा 3:30 बजे है, मतलब अभी 4 को तो पार नहीं किया, 4 के अंदर ही है, 3 के आसपास ही मंडरा रहा है। तो घंटे का कांटा हमेशा आप जो प्रश्न में घंटे में दिया रहेगा ना, 3:30 मतलब घंटे में 3 आएगा। तो इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे 2 15 30, अब यहां पे देखिए 15 एकम 15 का 5 हासिल की लाई 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 डिग्री। मिनट कांटा ने टोटल दूरी तय किया है 165 डिग्री, माइनस 30 दिया 90। तो मैं 165 डिग्री में 90 डिग्री घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 0 गया तो 5 और 16 में से 9 गया तो 7, 75 डिग्री का कोण बन रहा है। यही होगा हमारा आंसर। 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के मध्य 75 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसको उतार लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला कोई सा प्रश्न दे दिया, जैसे भी हमने 3:30 बजे को देखा, कई बार ऐसा होगा कि कटेगा नहीं समय। जैसे मैं ये मान के चलता हूं 6:45 लिख देता हूं, 6:45 में सीधा लिख देते हैं 6:45 में घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब ये ऐसा प्रश्न आ गया, तो अब देखिए क्या होगा। 6:45 तो कोण बराबर होगा, मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देख देख के इसे याद कर लें, मिनट माइनस 30 गुणित आर। अब 11/2 और मिनट के जगह में आपको पता है आप रखेंगे मिनट की जगह में 45 माइनस 30 और आर के जगह में आप लिखेंगे, घंटे के समय में लिखेंगे आप 6, 3 6 का 18 और 6 शून्यम 0, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 2 से नहीं कट रहा है, तो आप सीधा सीधा इसको लिख दो 11 पंचे 55 का
5, हासिल लाई 5, 11 चौक 44, 44 और 4, 44 और 5 हो गया 49 बटा 2। अब यहां से काटो इसको। चीजें अगर मिश्र भिन्न में भी आएंगी या दशमलव में भी आएंगी तो भी आपको उसको लेना है। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 कट गया, एक बचा है, यहां मैं दशमलव लगा के इसको 10 बना दिया, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 247.5 में हमें घटाना है 180 को। तो 0.5, 7 में शून्य गया तो 0, और 24 में 18 गया तो 6, 60.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये होगा हमारा आंसर। अब एक जगह जहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इस फार्मूले पे जब रख कर किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो कई बार आंसर माइनस में आता है। ऑफलाइन में बच्चे डायरेक्ट अपनी बात रखते हैं, तो आप तो ऐसे नहीं रख पाएंगे, और जब तक का आप कमेंट करेंगे तब तक का मैं उसके बाद का मैं तो वेट नहीं करूंगा कि जब आप पूछेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो मैंने जो चीज़ फेस किया है मैं डायरेक्ट उस डाउट को खुद ही चर्चा करूंगा और खुद ही समझाने का प्रयास करूंगा। गाइस आइए देखते हैं। कई बार क्या होगा ना, हमें ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा जैसे 7:20, ये प्रश्न दे दिया, 7:20 में सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, जब आप घड़ी में 7:20, हमने एक चीज और देखा था। चलिए, इससे पहले हमने देखा था 6:45 को। मैं घड़ी बना के दिखा रहा हूं आपको, 6:45 को देखा था। अब मैं यहाँ पे एक घड़ी बनाता हूं। ये 2 घड़ी बनाए हैं मैंने। बारह, वो 9 हो गया, अब चलिए देखते हैं, घड़ी बनाते हैं। अब सबसे पहले तो हम 6:45 बजा लेते हैं। 6:45, तो ये घंटे का कांटा है, 45 में मिनट, मिनट का कांटा 45 से बनाएंगे। मैं मिनट कांटे को ले रहा हूं येलो कलर से, येलो। मिनट कांटा येलो कलर में है और घंटे का कांटा मैंने व्हाइट रख दिया है। घंटे के कांटे को अपन मोटा कर देते हैं। चलिए, ये 6:45 है। ऐसे ही अब हम बनाते हैं 7:20, 7:20। तो 7:20 में कांटा 7 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस, ज्यादा नहीं। ये लो घंटे का कांटा, लेकिन 20 मिनट जैसे ही होगा तो मिनट का कांटा 20 के समय में यहां पे रहेगा। यह हो गया 7:20। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, 6:45 में मिनट कांटा घंटे के कांटे को क्रॉस कर दिया है। 6:45 में मिनट कांटा घंटे के कांटे को क्रॉस कर दिया है, जबकि 7:20 में घंटे का कांटा अभी भी अभी भी दूर में है, मिनट कांटा उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो अगर जब भी आप किसी भी एंगल संबंधी कोण को प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान रखना, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, कोण हमेशा धनात्मक होता है। क्लॉक में माइनस में अगर कोई कोण आ रहा है तो इस चीज को बताता है कि अभी घंटे का कांटा आगे है, मिनट का कांटा पीछे है। ठीक है, चलिए देखते हैं 7:20 में। पुनः हम कोण निकालने के फार्मूले पे बात करते हैं। कोण बराबर होगा 11/2
मिनट के स्थान पर हम रखेंगे 20 को, माइनस 30 गुणित घंटे का वैल्यू है, घंटे का जो कांटा है वो 7 के पास है अभी। तो 7 तिया 21, 7 शून्यम शून्य, माइनस 2 दहम 20, 11 दहम 110। अब मैं 110 में 210 को घटाऊंगा, या जो बड़ा आंकड़ा है उसमें से हम घटा देते हैं। जैसे 210 में ही मैं इसको घटाऊंगा, तो 0 से गया 0, 1 से गया 1, 0, 2 में से 1 गया तो 1, 100 डिग्री। अब देखो 110 में से अगर हम 210 को घटाते तो माइनस 100 आता। तो ये माइनस उसी चीज को बता रहा है कि मिनट का कांटा भी पीछे है, उसने घंटे के कांटे को क्रॉस नहीं किया है। लेकिन ये आंसर आप कभी माइनस में नहीं लेंगे, ये आंसर हमेशा धनात्मक होता है। माइनस केवल उसी चीज को बताता है कि मिनट का कांटा अभी घंटे से पीछे है। मेरा मन अभी और आगे पढ़ाने का है। समकोण से संबंधित प्रश्न, अतिव्यापन से संबंधित प्रश्न, ऋजु कोण से संबंधित प्रश्न और जितने ही बनते हैं, बहुत मतलब क्लॉक चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो एक लंबा टॉपिक होता है। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अनिवार्य रूप से कमेंट करें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर अगला क्लास आपको दे सकूं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।